हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही ब्रेकिंग खबर आ रही है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको राजस्थान बॉर्डर के पास बंकर्स में छुपा के रखा गया है। बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी हर तरीके से रेडी रहना चाहती है कि अगर कोई भी भारत की तरफ से प्रोवोकेशन आए तो वो ना ही जम्मू एंड कश्मीर बल्कि राजस्थान के बॉर्डर से भी इंडिया के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब पाकिस्तान फ्रेंड्स इस समय कंप्लीटली एक सुइसाइड मिशन पे है और इसका सबसे बड़ा रीजन है जो इस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर। बिकॉज जनरल मुनीर जो है वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति हैं और उनका कुछ नहीं जाता है। उनको पता है कि इंडिया एक राइजिंग पावर है और पाकिस्तान के पास कुछ खोने का नहीं है। और जितना ज्यादा ये टेंशन बढ़ेगा, अगर कोई एक व्यक्ति जिनका सबसे बड़ा मुनाफा हो सकता है वो है जनरल असीम मुनीर। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की डिफेंस के बजट में इजाफा हुआ है पिछले कई सालों से, अब आने वाले समय में पाकिस्तान डिफेंस जो है, जो कुछ समय पहले एक ऑर्गेनाइजेशन काफी कमजोर थी, अब उसको पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में वो काफी मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आज इस सेशन में बताऊंगा कि आखिरकार जनरल मुनीर जो है वो एक तरफ तो अजीत डोवल के मास्टर प्लान से डरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं कि भारत के साथ एक मिनी वॉर हो सके। और इसीलिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से अपने आर्मी को बंकर्स के अंदर राजस्थान बॉर्डर के पास छुपा के रखा गया है। और भी काफी सारे डेवलपमेंट है जिसके बारे में आज इस सेशन में मैं बात करूंगा फ्रेंड्स। बट पहले न्यूज देखिए क्या आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री को बंकर्स के पास छुपा के रखा है। इसमें पाकिस्तानी रेंजर्स और बॉर्डर एक्शन टीम, इन दोनों को तैनात करके रखा गया है राजस्थान बॉर्डर के पास। इस तरीके की इमेजेस भी आए हैं जहां पे राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के पास इस समय जो पुलिस है और जो कमांडर्स हैं उनकी एक सर्च ऑपरेशन चल रही है। बिकॉज प्रोबेबली पाकिस्तान की कुछ खुफिया एजेंसीज वो राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी शायद आ चुके हैं। इसके अलावा आर्मी और ये पुलिस एक्शन टीम के अलावा एक मेडिकल टीम का भी एक वॉर एक्सरसाइज सिंध प्रोविंस में करवाया गया है कि अगर कल को कोई वॉर होता है तो मेडिकल टीम को कैसे एक्शन में लाया जा सके, इसके लिए भी ये पर्टिकुलर प्रिपरेशन और एक्सरसाइज दिखते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो हर तरीके से एक वॉर जोन के लिए रेडी हो रहा है। बट पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान आज तक कोई भी वॉर भारत के साथ नहीं जीत पाया है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तान जीतना चाहता भी नहीं है। पाकिस्तान तो ये चाहता है कि भारत की बर्बादी कैसे हो सके। इसीलिए मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। बट इस समय आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जिस तरीके से अपने एयरफोर्स को मोबिलाइज करना, लाहौर और रावलपिंडी में सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल को टेस्ट करना, कॉन्स्टेंटली जम्मू एंड कश्मीर में जो एलओसी है वहां पे जो सीज फायर उसको वायलेट करना, और अब राजस्थान में एक तरीके से खुफिया तरीके से छुप के अपने बंकर्स में मिलिट्री को छुपा के रखना, ये क्लियर कट बताता है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा डेस्परेट है किसी भी तरीके का एक मिनी वॉर भारत के साथ हो सके। और फ्रेंड्स देख सकते हैं कि राजस्थान के बगल में ही ये सिंध वाला प्रोविंस है और यहां से पाकिस्तान जो है वो चाह रहा है कि राजस्थान के थ्रू भी भारत को कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। और साथ ही साथ गुजरात और पहले भी इनफैक्ट कारगिल वॉर के समय भी पाकिस्तान ये पर्टिकुलर चीज कर चुका था। अब फ्रेंड्स, मैं आज इसके बारे में थोड़ा सा आपको जियो पॉलिटिकली एनालाइज करके बताऊंगा कि कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बताया था कि कैसे इजराइल के जो एनवॉय है उन्होंने कहा है कि ये जो पर्टिकुलर तरीके का अटैक किया गया है टेररिस्ट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में इनोसेंट टूरिस्ट के अगेंस्ट, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जैसा 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के कुछ लोगों के अगेंस्ट अटैक किया था। और इनफैक्ट इजराइल के एनवॉय ने कहा था कि हमास के लीडर्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई बार विजिट किए हैं, वहां पे जैश ए मोहम्मद के लीडर के साथ मिले हैं और साथ ही साथ जनरल असीम मुनीर भी इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। और इसलिए जिस तरीके का ये अटैक हुआ है ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है हमास जिस तरीके से अटैक किया था। तो इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि जैसे हमास ने इजराइल के साउथ में अटैक किया था और जैसे हमास ने अटैक किया तो फिर नॉर्थ से हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया, और आपको पता है कि फिर सीरिया से भी अटैक स्टार्ट हो चुका था। तो क्या इससे ये समझा जाए कि जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जम्मू एंड कश्मीर में
में तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन बना हुआ है और इस समय भारत अपनी कंप्लीट आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय कर रही है, तो क्या इसी बात का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान जो है वो कुछ और साजिश रचने का सोच रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? बिकॉज़ कई सारे बांग्लादेशी नेशनल्स जो हैं, वो इनफैक्ट गुजरात में डिटेक्ट किए गए हैं और इसके अलावा चाइना उसके ऊपर भी भारत ट्रस्ट नहीं कर सकता है फ्रेंड्स, बिकॉज़ ऑल्दो चाइना ने कहा है कि पहलगाम अटैक जो है वो शॉकिंग है, लेकिन ये वही चाइना है जिसने यूनाइटेड नेशन में जब रिज़ॉल्यूशन के लाना था और मसूद अज़हर के ऊपर सैंक्शंस लगाने थे, तो यही चाइना है जिसने उसके अगेंस्ट वीटो एक्सरसाइज किया था। तो कितना ज़्यादा ये पर्टिकुलर एक्सेस चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बनेगा, इसके ऊपर भी भारत को ज़रूर सोचना चाहिए और ये प्रोबेबली हो सकता है कि छोटा-छोटा अटैक पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साइड से, राजस्थान के साइड से, जम्मू एंड कश्मीर के साइड से और अक्साई चीन के साइड से भी किसी तरीके की प्रॉब्लम भारत के लिए आ सकती है और यही चीज़ पर्टिकुलर जो प्लान है, इसको मैं आज आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये तो क्लियर है कि जनरल असीम मुनीर जो है और जो पाकिस्तान की डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, वो एनएसए अजीत डोवल से खौफ खाती है। आपको पता है फ्रेंड, कुछ साल पहले अजीत डोवल ने कहा था कि अगला 26/11 तुम करो तो तुम बलूचिस्तान खो दोगे। इसीलिए ये बात तो क्लियर है कि इस समय अजीत डोवल जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक तक ही लिमिटेड नहीं होने जा रहे हैं, रादर वो चाहते हैं किस तरीके से पाकिस्तान को बलूचिस्तान और पश्तून में बांट दिया जाए, तोड़ दिया जाए। इसीलिए अजीत डोवल कई कई समय से अफगान तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को बना रहे हैं, बलूचिस्तान में अपने कनेक्ट को बना रहे हैं। तो ये हो सकता है आने वाले समय में कि अजीत डोवल कोई बहुत बड़ा मास्टर कार्ड खेले और इसीलिए इंडिया को डराना, इंडिया को बैकफुट पे रखना, इंडिया को साइकोलॉजिकली डीमोटिवेट करना, तो यही प्रयास जनरल असीम मुनीर कर रहे हैं। लेकिन भारत तो क्लियर है कि भारत तो रिटेलिएट करेगा और भारत सही समय का वेट कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस पर्टिकुलर न्यूज में आपको देखने को मिलेगा कि जब भारत ने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस समय बाजवा थे आर्मी चीफ, लेकिन इस समय जो हालात है, इस समय पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो है मुनीर। और बाजवा और मुनीर में एक बुनियादी अंतर है कि बाजवा जो है वो काफी ज्यादा पीस के साथ खड़े थे। इनफैक्ट बाजवा ही वह व्यक्ति था जिसने इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड को बढ़ाने की बात की थी। लेकिन ये जो जनरल असीम मुनीर है, जो आईएसआई के भी चीफ रहे हैं, इनका एक ही इरादा है कि कैसे इंडिया की बर्बादी हो। इंडिया जो है वो बाजवा पे कुछ हद तक ट्रस्ट कर सकता था, लेकिन मुनीर जो है वो इतने ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड और अनएथिकल किस्म के व्यक्ति हैं जिनको पाकिस्तान से कोई भी प्यार नहीं है और वो क्लियरली हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई, इंडिया को कैसे डिस्टेबलाइज करना, ये क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है मुनीर का। तो इसलिए जब हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, वो कुछ हद तक रुक गया था। लेकिन क्या अगर भारत इस समय कोई स्टेप उठाता है तो क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? और अगर भारत वापस रिटेलिएट करता है तो क्या इस चीज को रोकना मुश्किल है? क्या आसान है? बिकॉज जनरल असीम मुनीर चाहते ही हैं कि किसी ना किसी तरीके से वॉर आए। देख सकते हैं फ्रेंड, इंडिया टुडे में ये अखबार में पेपर न्यूज छपा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल असीम मुनीर, वो चाहते ही हैं कि किसी भी तरीके से भारत के साथ कोई मिनी वॉर हो सके। सो फ्रेंड्स, यही मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के पास इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से आइसोलेट हो चुका था। आज पाकिस्तान चाहता है कि ठीक है, चलो सनम, हम तो बर्बाद हुए, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये भारत को सोचना चाहिए, अगर भारत को रियली आने वाले समय में कोई बड़ा इकोनॉमिक पावर बनना है तो भारत को एक पेशेंस तरीके से इस पाकिस्तान के जो डिजीज है, जो वहां की जो डिफेंस है, उसके अगेंस्ट टैकल करना पड़ेगा। अगर हम कोई क्विक मेजर लेंगे तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और जनरल असीम मुनीर ये चाह भी रहे हैं। तो इसीलिए भारत जो है उसको एक वेट एंड वॉच पॉलिसी रखना चाहिए और सही समय पे लॉन्ग टर्म सैंक्शंस के थ्रू उसको जवाब देना चाहिए। फॉर एग्जांपल आईएमएफ से उसका फंडिंग रुकवाना चाहिए, कंट्रीज को बोलना चाहिए कि अगर पाकिस्तान को आप डिफेंस बेचोगे तो हम आपके साथ रिलेशन तोड़ देंगे। इस तरीके से कुछ एग्रेसिव स्टेप्स भारत को लेने चाहिए। लेकिन देखते हैं अजीत डोवल और एस जयशंकर जी के दिमाग में क्या चल रहा है। दे आर द बेस्ट पर्सन टू थिंक, बट दैट आर माई कमेंट्स। फ्रेंड्स, आपके क्या सजेशन है? क्या पाकिस्तान रियली इस तरीके से वॉर चाहता है भारत के साथ? और अगर चाहता है तो क्या भारत को भी वॉर पे जाना चाहिए किसी तरीके से? आपके क्या व्यूज है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।